नदी का जिक्र किया गया है। और अभी गंगा नदी जो हिमालय नदी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। गंगा नदी तंत्र भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी नदी तंत्र जो गंगा नदी कहते हैं। और इस नदी तंत्र की प्रमुख नदियाँ जो बहुत सारे हैं, जिसमें गंगा नदी, और यह जो है गंगा नदी सतोपथ हिमानी से निकली, अलकनंदा और गंगोत्री हिमालय से निकली, ये भागीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। मतलब भागीरथी देवप्रयाग में यह मिलता है, जिसके बाद जो है गंगा कहलाता है। गंगा नदी पर उत्तराखंड में पंच प्रयाग का निर्माण होता है। पंच प्रयाग का निर्माण कहाँ होता है? तो उत्तराखंड में होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उत्तराखंड में पंच प्रयाग का निर्माण कैसे होता है ये भी देख लीजिए। जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग है। तो अलकनंदा और धौली गंगा से मिलता है तो विष्णु गंगा बनता है, विष्णु प्रयाग बनता है। अलकनंदा और नंदाकिनी जब मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है। और अलकनंदा और पिंडारा नदी जब मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनता है। और मंदाकिनी और अलकनंदा जब मिलता है तो रुद्र प्रयाग मिलता है। और अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तो देव प्रयाग बनता है। और ये सभी जो है उत्तराखंड में पंच प्रयाग है, इसी को कहते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है तथा हरिद्वार से गंगा मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। तो गंगा जो है ये अलकनंदा और गंगोत्री हिमालय से निकलती है, जिसके बाद भागीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद जो संयुक्त रूप से गंगा बन जाती है। उसके बाद है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यमुना नदी है। कौन सी सहायक नदी है? सबसे यमुना नदी है, जो प्रयागराज में गंगा में मिलती है आके। फरक्का, ये पश्चिम बंगाल है, गंगा को दो धाराओं में विभाजित करती है, जिसमें हुबली और भागीरथी जिसको कहते हैं। आगे चल के गंगा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। पद्मा ब्रह्मपुत्र नदी में मिलकर मेघना नाम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, जहां मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती है। और इस दौरान जो है ये गंगा भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से, जिसमें उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और हो गया 5 राज्य। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो प्रयागराज से हल्दिया तक स्थित है। प्रयागराज से हल्दिया तक जो है गंगा नदी पर ही है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। गंगा नदी पर स्थित प्रमुख शहर है, जिसमें ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, कन्नौज, बक्सर, वाराणसी, भागलपुर और पटना, ये सभी जो है प्रमुख शहर है। उसके बाद है गंगा की सहायक नदियाँ में कुछ बाएं तट से मिलती है तो कुछ दाएं तट से। तो बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। वहीं दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ है यमुना, सोन, टॉन्स, कर्मनाशा, पुनपुन, ये सभी जो है दाएं तट से प्रमुख नदियाँ है जो मिलती है आके गंगा में। तो उसके बारे में भी देखेंगे थोड़ा। बाएं तट से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी में रामगंगा है, जिसमें रामगंगा नदी कुमाऊं हिमालय में स्थित गढ़वाल की पहाड़ी से निकलती है। और इस नदी के तट पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। रामगंगा नदी पर जल परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। ये नदी कन्नौज के निकट गंगा में आके मिलती है। उसके बाद गोमती नदी है। गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है। गोमती नदी लखनऊ, जैनपुर से बहती हुई गाजीपुर के निकट गंगा में आके मिल जाती है। घाघरा नदी है। घाघरा नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत के निकट जो है हिमनद से निकलती है। घाघरा नदी बिहार के छपरा में जो है गंगा में आके मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है शारदा, काली, सरयू, राप्ती, ये सभी जो घाघरा की सहायक नदियाँ हैं।
अगला देखते हैं गंडक नदी। ये धौलागिरी पर्वत और एवरेस्ट पर्वत के मध्य नेपाल हिमालय से निकलती है और नेपाल में इस नदी को सदा नीर, शालिग्रामी और मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को जो है नेपाल में इस नदी को किस किस नाम से जाना जाता है, तो सदा नीर, शालिग्राम और मैदानी भाग में ये नारायणी के नाम से जाना जाता है। यह नदी सोनपुर बिहार में गंगा में आके मिल जाती है। गंडक नदी जो है कहाँ मिलती है, सोनपुर बिहार में। काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार के लिए भी और भारत के लिए भी। कोसी नदी नेपाल के गौसाई धाम पर्वत से निकलती है तथा 7 नदियों से सप्त नदी जिसको कहते हैं सप्तकोश की बनती है और ये बिहार की शोक नदी कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से बिहार में बाढ़ ज़्यादा आता है, इसलिए बिहार का शोक जो इसको कहा जाता है। उसके बाद है महानंदा नदी। महानंदा जो है यह नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। भारत में यह गंगा के बाएं तट की अंतिम सहायक नदी है। यह नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का के निकट गंगा में आके मिल जाती है। उसके बाद ये बाएं तट का हो गया। उसके बाद दाएं तट से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी देखते हैं। इसमें यमुना जो है सबसे लंबी नदी है, तो यमुना का पहला जिक्र है यहाँ पे। तो यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी प्रयागराज में गंगा नदी में आके मिल जाती है और इस नदी पर दिल्ली, मथुरा और आगरा शहर है। दिल्ली, मथुरा, आगरा शहर किस नदी पे है, तो यमुना नदी पे है। काफ़ी महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है और आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। सारा महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है उत्कर्ष बुक का। और यमुना की सहायक नदियाँ हैं जैसे चंबल, बेतवा, केन, सिंध इत्यादि जो है ये सभी जो है यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद सोन नदी की बात करते हैं। तो सोन नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इस नदी घाटी में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए यह नदी को सोन कहते हैं। मतलब सोन नदी किस लिए नाम पड़ा है, तो सोने के कण इसमें पाए जाते हैं इसलिए नाम पड़ा है। यह पटना के समीप दानापुर में गंगा में आके मिल जाते हैं, है बिहार दानापुर में। सोन नदी की सहायक नदियाँ में कनहर, रिहंद, उत्तरी कोयल जो झारखंड से यह निकलती है, उत्तरी कोयल, ये सभी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। अगला है टोंस। और टोंस नदी जो है ये मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी में स्थित तमसा कुंड से निकलती है। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद के समीप जो है यह गंगा में मिल जाती है। और अंतिम में है करमनासा। ये करमनासा नदी जो है ये भी गंगा में आके मिल जाती है और गंगा का ये सभी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है सहायक नदी सब था। तो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दबा के मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे एग्जाम अड्डा चैनल से। नमस्कार।